क्योंकि पौधे बोल नहीं सकते हैं तो उनके प्रति जिम्मेदारी इंसानों की कम हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कमरे में जो छोटे पौधे भी लगाए हो ना, चाहे ये सोचकर कि इससे धन आएगा, इससे किस्मत अच्छी होगी, चाहे जो भी और कुछ सोच के लगाए हो, वो पौधे जो तुम्हारे कमरे में है वो तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा दे ही रहे। और उनके प्रति तुम्हारा धर्म है, तुम उन्हें लेकर आए हो तो उनका पूरा ध्यान रखोगे। अपने कमरों के सभी पौधों की जिम्मेदारी खुद में लो। जिन्हें रोज सूरज की रोशनी में ले जाना है उन्हें रोज ले जाओ, जिन्हें हफ्ते में एक दिन ले जाना है ले जाओ। नियम से पानी बदलना है, उसमें पानी डालना है, जो भी करना है वो करो और पूरा पूरा ध्यान रखो। और अपने आप जब इन पे थोड़ा मेहनत करोगे और इन्हें बढ़ता देखोगे ना, तो जितनी तुम्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सच्चा है। इसमें कोई छल कपट नहीं है तुम्हारे और पौधे के बीच का रिश्ता। कभी सोचना इस बारे में भी, तो बहुत खुशी मिलेगी। जब ये बढ़ेंगे तो तुम खुश हो जाओगे। तुम रोज एक ही बात पर बात करोगे और उस बात की अगर कोई तवज्जो ही नहीं है, वो महत्वहीन है, या उस बात में लगातार किसी के विरोध से जुड़ी हुई कोई बात हो, किसी की बुरी आदतों का बार बार जिक्र हो, तो समझ लेना बार बार जिक्र करने से तुरंत तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता तो आएगी ही आएगी, और साथ ही साथ तुम ना उस व्यक्ति का कुछ गुण भी धारण कर लोगे, लगातार सोचते सोचते बोलते बोलते। इसलिए हमेशा जिस चीज़ को याद करना है, जिस चीज़ पर काम करना है, जो चीज़ जीवन में महत्व रखता है, उसी का चिंतन, उसी का मनन और उसी का जिक्र करो। और जिन चीज़ों की कोई तवज्जो नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उन चीज़ों का जिक्र मत करो। और हर दिन आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मैंने देखा है कि पिछले 4-5 दिनों से तुम एक ही विचार में हो, एक ही चीज हो रही है, उसके आगे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। देखो, तुम एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम बाहर भी काम करने जाते हो, चाहे तुम्हारे जो भी तुम्हारे सखा सहेलियां, मित्र हो, जो भी दोस्त हो, कुछ लोग ऐसे होंगे और हैं भी जिन्हें अपना तो एक निर्धारित समय काटना ही काटना है। चाहे वो हंसकर काटे, चाहे वो रोकर काटे, उन्हें अपना वो समय काटना है। और उसकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है तनख्वाह कमाने के लिए बाहर नौकरी करना हो सकता है कि उन्हें जबरन घर पे कोई ना हो तो बाहर उन्हें लाइब्रेरी में बिठा दिया जाए, तो जबरन वहाँ पर समय काटना हो। हर इंसान की अपनी अलग अलग मजबूरी हो सकती है। मजबूरी इसलिए कि वो उसकी मर्जी नहीं है, फिर भी उसे करना पड़ रहा है किसी एक कारण को पूरा करने के लिए। तो ये सारे लोग ना खाली हैं एक तरह से, क्योंकि इनका जो काम है ये जैसे भी करेंगे ही, नहीं भी करेंगे, जहाँ इनको रहना है रहेंगे, अपना दिन काट के खत्म कर देंगे। और इनकी संगत में तुम रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अपना समय काट रहे हैं और इनको जहाँ रहना है ये तो वहाँ है। और इनको ये भी पता है कि ये क्यों है, और तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम वहाँ क्यों। पर ऐसे लोगों की बातों में आओगे, ऐसे लोगों के संगत में आओगे तो तुम्हारा पूरा समय नष्ट कर देंगे और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए तुम खुद ही नहीं बचोगे, और क्या। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों में भी नहीं आना है, ऐसे लोगों के संपर्क में भी ज़्यादा देर नहीं रहना है। और तुम लगातार अपने ऊपर इतना काम करो कि किसी के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़े। और हाँ, नियम से अगर तुम सुबह भी मंदिर में आरती करने जा रहे हो, चाहे तुम सुबह दीपक लगाते रहे हो, तो वो भी काफ़ी है। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम सुबह दोपहर शाम रात ये चीज़ करो कि मेरे आगे दीपक लगाओ, चाहे कुछ भी। लेकिन हाँ, जब कोई एक समय बांध लो कि इस समय तुम्हें करना है तो उस समय तुम कर दो, और संध्या वेरा में फिर किसी और को कह दो कि कोई दीपक कर दे। दीपक की बहुत शक्ति होती है। एक दिया भी अगर तुम थोड़ी देर के लिए जला दे रहे हो ना, भगवान के सामने दीपक जल रहा है, तो वो दीपक का मान रहेगा और घर की रक्षा होगी, घर में रहने वाले लोगों की रक्षा होगी। एक दीपक, मामूली से मिट्टी के दीपक की शक्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ना, कि अगर तुम मुझसे सच में समझना चाहते हो तो तुम
कोई भी बात है तुम्हारे मन में, तो उस बात को रखते हुए एक ही समय पर कुछ दिनों तक एकदम उचित समय पर, जो भी तुम्हें लगे कि तुम 1 हफ्ते, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, जितने भी दिन कर सकते हो, एक ही समय पर उपस्थित होकर दीपक लगा कर देखो। तुम्हारी समस्या का समाधान तो होगा ही होगा और तुम्हें दीपक की शक्ति समझ आ जाएगी। इसलिए एक दीपक प्रज्वलित करना भी काफ़ी है, फिर चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, और वो तो सबसे शुद्ध और पवित्र होता है। तो बस ये भी कर रहे हो तो ये भी काफ़ी है। परंतु हाँ, अपने काम को, अपने जीवन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तों को और अपने स्वास्थ्य को, इन सबको ठीक पहले करो। अगर ये ठीक हो जाते हैं, इन सब पर काम कर रहे हो, तो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। खूब खुश रहो।